जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भारत राष्ट्र के प्रति निष्ठाहीन लोगों के लिए धर्मशाला नहीं है। लव और लैंड जिहाद के खिलाफ चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि भारत उन लोगों के लिए धर्मशाला नहीं हो सकता जिनका देश में कोई विश्वास नहीं है या इसकी परंपराओं के प्रति सम्मान नहीं है। उन्होंने लव जिहाद, धर्म परिवर्तन की साजिशों और भूमि जिहाद के खिलाफ सतर्कता बरतने का भी आह्वान किया। लखनऊ में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा सुनाए गए 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन समारोह में बोलते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम के आदर्श देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एकजुट करते हैं। उन्होंने कहा, राजनीतिक प्रेरणाओं या पूर्वाग्रहों से प्रेरित कुछ व्यक्तियों को छोड़कर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास भारत का डीएनए हो और जिसने किसी भी रूप में भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो क्षेत्र की परवाह किए बिना हर भारतीय को एकजुट करने में सक्षम थे और यही कारण है कि राम जन्मभूमि आंदोलन सदियों तक चलता रहा। उन्होंने कहा कि कई संतों ने व्यक्तिगत श्रेय के लिए नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत को संरक्षित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण राम जन्मभूमि मुद्दे को जीवन और मृत्यु का मामला बना दिया था। राम जन्मभूमि मामले में 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि जिस स्थान पर रामलला की पूजा की जाती है वो वास्तव में उनका जन्म स्थान है। उन्होंने इस मामले में स्वामी रामभद्राचार्य के योगदान की भी प्रशंसा की और कहा कि संतों की आध्यात्मिक प्रथाएं न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए बल्कि राष्ट्र के कल्याण और सार्वजनिक भलाई के लिए भी थी। रामायण का हवाला देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम ने उन ताकतों के खिलाफ काम किया था जो शिक्षा और अनुसंधान के केंद्रों को नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा, ताड़का जैसी राक्षसियों ने ज्ञान के केंद्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। भगवान राम ने उनका मुकाबला करने के लिए हर संभव प्रयास किया। महिलाओं के सम्मान के बारे में बोलते हुए आदित्यनाथ ने धार्मिक रूपांतरण और अंतरधार्मिक संबंधों जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लव जिहाद देश की धार्मिक जनसांख्यिकी को बदलने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने कहा, एक उच्च न्यायालय ने 2009 और 2011 में इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की थी। ये धार्मिक जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण के खिलाफ एक कानून बनाया। व्यापक जन जागरूकता की अभी भी जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें सतर्क रहना चाहिए। नकारात्मक ताकतें हर युग में उभरती है, लेकिन समाज को एकजुट होना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। आदित्यनाथ ने भूमि जिहाद के खिलाफ भी बात की और कहा कि ऐसी गतिविधियों का सामना किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत उन लोगों की शरण स्थली नहीं बन सकता जिनमें राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की कमी है। उन्होंने कहा, भारत की भूमि आक्रमणकारियों के लिए या उन लोगों के लिए धर्मशाला नहीं हो सकती है जिनके पास इसके मूल्यों और परंपराओं के प्रति कोई आस्था, निष्ठा या सम्मान नहीं है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने जाति, क्षेत्र या भाषा के आधार पर समाज को विभाजित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ चेतावनी देते हुए संतों और रचनात्मक सामाजिक ताकतों से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कुछ लोग जाति के नाम पर, कुछ क्षेत्र के नाम पर और कुछ लोग भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करेंगे। हमें राम कथा के सार को समझना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल धार्मिक प्रवचन सुनना ही पर्याप्त नहीं है। लोगों को उन विभूतियों के आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए जिनकी वे पूजा करते हैं। उन्होंने कहा, जब हम राम की पूजा करते हैं
तो हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें उन आदर्शों के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।